अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और एक सबसे पहले बड़ी खबर की बात जबलपुर से, संस्कारधानी से खबर है और यहां एक बड़ी दुर्घटना पेश आई है। चलती मेट्रो बस में जो ड्राइवर था उसे हार्ट अटैक आया और उसके बाद क्या हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, अटैक आ गया, स्पॉट पर ही ड्राइवर की मौत हो गई और उसके बाद कई वाहनों को यह बस टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती चली गई और फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये सामने आपके देख पा रहे हैं आप। ये सीसीटीवी फुटेज में पूरा हादसा नजर आ रहा है। 6 राहगीर इसमें घायल हुए हैं और एक राहगीर की हालत भी गंभीर है। ये पूरी घटना दमोह नाका क्षेत्र की है। आप देखिए ये तस्वीरें, यही वो बस जिसमें ड्राइवर जो थे उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद बस चूंकि चल रही थी तो ये चलते हुए लोगों को अपनी चपेट में लेती चली गई। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दमोह नाका क्षेत्र की यह घटना है और इसमें जो राहगीर थे वो उसकी चपेट में आए हैं। 6 राहगीर जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो राहगीर जो जख्मी हुए हैं उनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक राहगीर जो हैं उनकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है और वजह क्या? वजह ये कि मेट्रो बस जो है वो चल रही थी और ड्राइवर जो हैं उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाती है और ऐसे में गाड़ी आगे चलती चली जाती है बस और राहगीरों को अपनी चपेट में ले लेती है। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और पूरे हादसे को समझते हैं। प्रतीक, वाकई में ये खबर ही अपने आप में दहला देती है कि ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, मौके पर ही मौत हो गई और गाड़ी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मौत की बस बनकर वो आगे चलती चली जाती है, लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुमित आपको बता दूं जो ये घटना हुई थी बेहद दर्दनाक थी और जिस प्रकार का हादसा हुआ, क्योंकि इसमें कई तस्वीरें देखने को मिल रही कि लोग बाकायदा ट्रैफिक सिग्नल का पालन कर रहे हैं, लेकिन मजबूरीवश पीछे अगर हम देखें तो एक ड्राइवर है जिसकी संभवतः मौत सिरहाने खड़ी है, उसे हार्ट अटैक आया हुआ है, लेकिन फिर भी उसने काफी हद तक गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश की और अंत में ब्रेक भी मारा, लेकिन इस बीच भी मौत में जाने से पहले भी वो शायद ये हादसा और विकराल भी हो सकता था। हमें ऐसे अगर पॉजिटिव नोट में समझें, क्योंकि ड्राइवर ने अंतिम समय में भी कहीं ना कहीं स्पीड पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और आगे जाकर के थोड़ा आगे जाकर के बस रुकी। बहरहाल इस बीच कई वाहन चपेट में आए। हमने देखा कि एक ई रिक्शा था जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, उसका ड्राइवर जो है वो बेहद गंभीर यहां पर बताया जा रहा है। इस पूरे हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं और एक मरीज की जो हालत है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मेट्रो बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। बेशक लंबे समय से वो वाहन चला रहा था और रोजाना एक सेवा भाव ही रहता है मेट्रो बस चालकों का भी, तो कहीं ना कहीं इस हादसे ने कई तस्वीरों को पेश किया। लेकिन जो भी हो, इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी सामने आया। सबसे पहले न्यूज़ 18 दर्शकों को इन तस्वीरों को दिखा रहा है एक्सक्लूसिव कि आखिर जब काल आता है तो आखिर क्या बहाने बनते हैं, किस तरीके से ऐसे हादसे अमूमन घटित होते हैं। और जो राहगीर जो कहीं ना कहीं नियमों और कायदों का पालन करते हुए खड़े थे, उन्हें पीछे से एक मेट्रो बस ने रौंद दिया। उस मेट्रो बस का चालक भी हार्ट अटैक का शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई। जी प्रतीक, ये भी कह सकते हैं कि चूंकि ट्रैफिक का पालन कर रहे थे, सिग्नल रुका हुआ था तो बस की स्पीड भी धीमी थी। अगर ये सिग्नल चालू होता और स्पीड तेज होती तब न जाने क्या हो सकता था। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बस में जो सवार लोग थे क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उसके बाद हुआ क्या, वाकया क्या हुआ जब उन्होंने देखा कि बस ड्राइवर जो है वो कंट्रोल खो बैठा है, बस आगे चली जा रही है, तो तब उन्होंने क्या किया? देखिए जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने यही बताया कि अचानक से जो कुछ भी हो वो शायद चंद 5 से 6 सेकंड के अंदर ही हुआ। ट्रैफिक सिग्नल के पहले ही गाड़ी लगभग धीमी थी। अचानक से ड्राइवर, चूंकि कहीं ना कहीं वो पशुपेश में था, जो उनकी हालत थी, पसीना उसे आ रहा था, जो कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी है, बतला रहे थे, और अचानक से ये हादसा हो, जो कि अटैक जिस वक्त उसे आया वो आपा खो बैठा था। और लेकिन फिर भी कुछ आगे जाकर के उसने कोशिश करी और संभवतः कुछ लोगों ने हैंड ब्रेक खींचने की भी कोशिश यहां पर की थी जब हादसा हो रहा था। तो सबकी सूझबूझ से हादसा, बड़ा हादसा जो हो सकता था
है वो टला, लेकिन फिर भी तस्वीरें बताती हैं कि आखिर जब काल आता है तो किस तरीके से आता है। जब आप सावधानियां बरतते हैं, तमाम नियम कायदों का भी पालन करते हैं, तो आखिर हादसे अगर होने होते हैं तो किस तरीके से हो जाते हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं वो तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सारगर्भित हो रही हैं इस दृश्य को देख के। लेकिन बेशक एक हृदय विदारक हादसा था। मेट्रो बस चालक की यहां पर मौत हुई, 6 लोग जख्मी हुए हैं, किसी की जान नहीं गई, ये गनीमत रही, सबसे अच्छी बात रही। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं गमगीन भी है मेट्रो बस परिवार, चूंकि वो लगातार कई वर्षों से जिस चालक की मौत हुई वो मेट्रो बस चलाता था, रोजाना उसी मार्ग पर ट्रेवल किया करता था। और फिलहाल जो हादसे का शिकार हुए हैं, जो अंदर बस के बैठे थे, वो सभी यात्री सुरक्षित थे। ले दे के चोटें उन राहगीरों को आई हैं जो संभवतः इस बस के सामने थे और जो मेट्रो वाकई में ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये रुके हुए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दृश्य नहीं बना, गनीमत कही जा सकती है, वरना ये बस अगर बेकाबू हो जाती तो दूसरी तरफ का ट्रैफिक खुला हुआ था। आप समझ सकते हैं कि उस ट्रैफिक से जो लोग निकल रहे थे, कितने लोगों को ये चपेट में ले सकती थी। शुक्रिया आपका प्रतीक इस जानकारी के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। यहां पर सुमावली विधायक जो हैं, कांग्रेस के विधायक, इनको दोषी पाया गया है और 2 साल की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस के विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, 2 साल की सजा इनको हुई है। क्यों हुई है? जमीन की धोखाधड़ी का मामला है ये, और इसमें दोषी इनको माना गया और विशेष न्यायालय ने इनको सजा सुनाई है अजब सिंह कुशवाहा को। उनकी पत्नी शीला और कृष्ण गोपाल चौरसिया, इनको भी 2-2 साल का कठोर कारावास और सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एमपी एमएलए विशेष न्यायालय सुशील कुमार जोशी की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। धारा 420 और 120 बी के मामले में यह सजा सुनाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में जन सेवा अभियान के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर उन्होंने सस्पेंशन की मंच से ही कार्रवाई कर डाली। बैतूल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना ग्राम पंचायत में पेसा एक्ट की जानकारी दी और इसके बाद सीएम बकाजुन गांव पहुंचे और यहां जन सेवा अभियान के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। सीएम ने 4 अधिकारियों को यहां मंच से ही सस्पेंड कर दिया। लापरवाही को लेकर खनिज अधिकारी, सीएमएचओ और बिजली विभाग के 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। बिजली की समस्या के लिए 2 लोग जवाबदार हैं, एक पवन बारसकर जेई एमपी ईबी चिचली और दूसरा है जेई साई खेड़ा। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूं। निर्माणाधीन मेढ़ा डैम की ऊंचाई बढ़ाने की मांग पर सीएम ने मंच से 1.80 मीटर ऊंचाई बढ़ाने का ऐलान किया। मेरे पास ये आवाज पहुंचाई, क्या मेढ़ा बांध बन रहा है, उसकी ऊंचाई अगर बढ़ जाए तो 4,500 हेक्टर मतलब 10,000 एकड़ में और ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। और इसलिए आज मैं फैसला कर रहा हूं कि मेढ़ा डैम बनेगा भी और मेढ़ा डैम की ऊंचाई 1.80 मीटर बढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम में सीएम ने पेसा एक्ट के फायदे गिनाए, साथ ही धर्मांतरण को लेकर सख्त कार्रवाई की बात कही। इसके अलावा गुंडे बदमाशों को भी उन्होंने चेतावनी दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम शिवराज के बयान पर एमपी में सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने सीएम की पहल का स्वागत किया तो कांग्रेस के विधायक जो हैं वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं और इसे जुमला बता रहे हैं। बड़वानी में पेसा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का समर्थन किया है। यही नहीं, सीएम ने एमपी में इसके लिए कमेटी बनाने की बात कही। सीएम के इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने इस पहल का हालांकि स्वागत किया। आदरणीय राहुल गांधी जी स्वरा भास्कर जी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के, सुशांत को साथ में लेने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है। भारत जब जुड़ता है जब सीए आता है। भारत जब जुड़ता है
जब ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त होती है। सामान्य नागरिक कानून संहिता की आज की आवश्यकता है। बढ़ती हुई आबादी की जनसंख्या के नियंत्रण के लिए सामान्य नागरिक कानून के लिए आवश्यक है और इसलिए अब ये धंधा एक तरह से जो चल रहा था 4 बीवी 24 बच्चे वाली प्रथा अब बंद होना चाहिए। हर नागरिक को एक शादी करने का अधिकार हो, उससे 1 या 2 बच्चे हों। उधर कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया। विधायक आरिफ मसूद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को ठेस पहुंचाने के अलावा इसे चुनावी जुमला करार दिया। कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो कानून है उसके लिए क्या करेंगे? ट्राइबल का अलग कानून है। नॉर्थ ईस्ट में जो अलग कानून चल रहा है उसका क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे रिलीजियस के कानून है जो सबके अलग अलग हैं, तो उसके चलते किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं? ये केवल एक भ्रम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ठेस पहुंचाने वाला काम है। बीजेपी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान देती रही है, लेकिन ये पहली बार है जब एमपी में इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है। ऐसे में सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। हालांकि सर्वसम्मति बनाने में कई मुश्किलें भी हैं। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगर मालवा पहुंच गई है। राहुल की पदयात्रा को लेकर सियासी बयानबाजियां जारी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के आगर मालवा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ पदयात्रा में चल रहे लोगों का स्वागत किया गया। वहीं टी ब्रेक के दौरान राहुल को 2 ट्रेंड डॉग्स ने फूलों की टोकरी दी। इंदौर के सर्व मित्रों के साथ दोनों लैब्राडोर डॉग्स आए थे। वहीं टी ब्रेक के दौरान भी राहुल की सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों की विशेष सुरक्षा दस्ते के जवानों से तीखी नोकझोंक हो गई। हालांकि मामले को फिर शांत करा लिया गया। आगर मालवा में पदयात्रा को लेकर जय राम रमेश ने बयान दिया। उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा इवेंट नहीं, मोमेंट है। तो ये लोग आते हैं, सबका स्वागत है। मेधा पटकर आई थी, सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो आए हैं मोदी के आलोचक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, जो त्रिशंकु हैं, जो ना कांग्रेस से कुछ लेना है ना देना है, पर वो चलना चाहते हैं, सभी लोगों का स्वागत है। और आज पहली बार पूर्व सैनिक आए हैं। उधर जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि स्वरा भास्कर कन्हैया कुमार को साथ लेने से भारत नहीं जुड़ता। आदरणीय राहुल गांधी जी स्वरा भास्कर जी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के, सुशांत को साथ में लेने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है। भारत जब जुड़ता है जब सीए आता है। भारत जब जुड़ता है जब ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त होती है। आगर मालवा में राहुल की पदयात्रा सबसे ज्यादा दिन चलेगी। इसके बाद राहुल गांधी राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरफ पदयात्रा चल रही होगी, दूसरी तरफ सियासत भी जारी रहेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के निशाने के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने पलटवार किया और कहा कि सांसद साहब को इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। कांग्रेस ने देश पर हमला करने वाले पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कांग्रेस राज के 70 सालों में ही देश में सुई से लेकर परमाणु बम बना। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपने बयान में कहा था कि अगर गांधी परिवार ने देश के लिए अच्छा काम किया होता तो आज राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। कांग्रेस ने सिर्फ भारत को तोड़ने का काम किया है। आज आप बंगाल की बात करें या बांग्लादेश की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, ये दोनों भारत के अभिन्न अंग थे। इनको तोड़ने का काम किसने किया? गांधी परिवार, नेहरू खानदान ने किया ना। हमारे सांसद महोदय को इतिहास का ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है उनमें भी। उनको पता ही नहीं कि इतिहास कहाँ है। देश को स्वतंत्र करने की बात करें तो स्वतंत्रता में लाखों हजारों लोगों ने बलिदान दिया और कांग्रेस पार्टी ने अपनी महती भूमिका निभाई देश को आज़ाद करने में। और हम वो पार्टी के देशभक्त लोग हैं कि जब हम पर, हमारे देश पर आंख उठाई गई तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए।
मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट तैयार करने की ड्यूटी में लगे बीएलओ को अचानक हटाए जाने पर सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से मामले की शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट के काम में लगे 77 बीएलओ को एक तरफा एक्शन ले लिया गया। कांग्रेस ये कह रही है कि 77 बीएलओ एक जाति विशेष से जुड़े हैं। पार्टी का बड़ा आरोप यह भी है कि नरेला विधानसभा में अल्पसंख्यक वोटर कम करने के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे बीएलओ को हटाया गया। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से पूरे मामले में जांच करने और कार्रवाई करने की भी मांग की है। पिछले काफी समय से जिले स्तर पर प्रयास कर रहे थे नरेला विधानसभा में मतदाता सूची में नाम जोड़ने काटने में जो घालमेल हो रहा है, जो लिपापोती का काम चल रहा था, उसके बारे में हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है। लगभग 80 माइनॉरिटी के बीएलओ को अचानक बेवजह जो है उनको कार्य मुक्त कर दिया गया, बीएलओ के पद से हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरे लोगों की नियुक्ति की गई। भोपाल की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ नरेला में ही ये पहल हुई। इस बात को भोपाल मध्य प्रदेश में सरकार की तमाम सख्तियों के बावजूद धर्मांतरण के मामले नहीं थम रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर का, जहां पर क्रिश्चियन हाई स्कूल के एक शिक्षक ने स्कूल प्रबंधन पर धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगाए। रमाकांत मिश्रा ने बताया कि धर्मांतरण न करने वाले शिक्षकों का प्रमोशन तक नहीं मिलता। उन्हें मिशनरी के इस स्कूल में लगातार परेशान किया जाता है। इसके बाद खुद को प्रताड़ित बताकर शिक्षक ने जिला प्रशासन से मामले की शिकायत की है। फिलहाल कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। पिछले 28 वर्षों से 100% शासकीय अनुदान प्राप्त क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल में सहायक शिक्षक गणित के पद पर कार्यरत हूँ। वहाँ का प्रिंसिपल संजीव जेम्स मुझे चर्च आने के लिए प्रेरित करता है, बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये कहता है पत्नी को तलाक दे दो तो तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, कटंगा में 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट दे देंगे और विदेश यात्राओं का प्रलोभन देता है। मैं इनसे थक चुका हूँ। तनाव में आकर के मैंने अवैतनिक अवकाश ले लिया है। कलेक्टर साहब से शिकायत की थी, उन्होंने जांच का आदेश किया है। कृपया मुझे किसी संकुल में पदस्थ करवाया जाए जिससे मेरे बाल बच्चे भूखे न मरें। ले लूंगा, यदि कोई भी उसमें सारवान कोई स्थिति होगी तो पुलिस के सहयोग से उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, थैंक यू। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके पुनर्वास की दिशा पर संतोषजनक काम न होने पर नाराजगी जाहिर की है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नाकू की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिए हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के डिप्टी डायरेक्टर 4 सप्ताह के भीतर पूरा ब्यौरा पेश करें और ये बताएं कि अब तक हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों की दिशा में क्या कुछ काम किया गया। सुनवाई के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से हाईकोर्ट में मौजूद रहे ICMR के सीनियर डिप्टी डायरेक्टर पूरे मामले में हाईकोर्ट के निर्देश सामने आए कि ICMR के सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल 4 सप्ताह के भीतर पूरे मामले पर जवाब प्रस्तुत करें और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसर्च के जवाब को भी प्रस्तुत किया जाए। याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के कॉग्निजेंस में ये आया कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन सट्टे को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं है। इसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कमेंट्स मांगे थे। सतना के कोलगावा में शराब दुकान पर बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि युवक की गोलीबारी में शराब दुकान में बैठे कर्मचारी बाल बाल बच गए। युवक जब तीसरी बार राइफल में गोली लोड करने लगा तब मौका देखकर शराब दुकान के कर्मचारी भाग निकले। पुलिस के मुताबिक युवक दुकान पर शराब लेने पहुंचा। दुकान के कर्मचारियों से उसकी शराब की कीमत को लेकर बहस हुई। इसके बाद युवक घर से अपनी बंदूक लेकर मौके पर आया और उसने दुकान में बैठे कर्मचारियों को निशाना साधकर गोली चला दी। पन्ना में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ताजा तस्वीरें जो आई हैं पन्ना टाइगर रिजर्व से आई हैं। यहाँ एक के बाद एक 3 बाघों ने पर्यटकों का रास्ता रोक दिया। डर और रोमांच के बीच पर्यटकों ने भी घंटों बाघों का दीदार किया, उनकी फैमिली का दीदार किया और खूब तस्वीरें कैमरे में कैद की। तीनों बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व में घूमते नजर आ रहे थे। बाघों की ताजा तस्वीर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। बैतूल में भीमपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत में सीएम शिवराज की ग्राम सभा। ग्रामीणों को पैसा एक्ट के बारे में दी जानकारी, एक्ट के सभी प्रावधानों को समझाया।